नमस्कार। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन स्थान पे और हम आए हुए हैं भूतनाथ महादेव। तो चलिए देवाधिदेव महादेव के दर्शन करने चलते हैं। देखिए कितने घने जंगल के बीच में वैसे हरियाली देखिए, यहाँ की नदी देखिए, इनकी झरने की आवाज देखिए, कितना सुकून देती है दिल को। और इन्हीं सब के बीच हमारे महादेव विराजमान हैं। आइए आज उन महादेव का दर्शन करते हैं और अपने आप को पावन करते हैं। तो चलिए चलते हैं। संभाल के चलिएगा। देखिए भूतनाथ महादेव के हम आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं महादेव जी के दर्शन करने के लिए। और हर एक की जगह जूते जहाँ पे उतारने पड़ेंगे और आगे चलते हैं। काल भैरव जी के दर्शन के लिए। तो ये है काल भैरव जी जो हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। आइए इधर, यह है गोरखनाथ जी का आश्रम, ये है उनकी धुनी, ये आश्रम है, यहाँ पे उनकी धुनी है, कमंडल है, ये आश्रम है। और इससे आगे आपको दिखाते हैं देवाधिदेव महादेव। बोलो हर हर महादेव। तो फाइनली हम दादा के दर्शन पे आ चुके हैं। ओम नमः शिवाय। आज हम भूतनाथ महादेव के दर्शन के लिए आए। अनेक मंदिर है, हर मंदिर का अपना समय होता है, लेकिन दुनिया में एक ही मंदिर ऐसा है, वह है महादेव का, जहाँ पे कोई समय नहीं होता। आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी दर्शन कर सकते हैं। शाम के 12 बजे भी आप शिव पर जल चढ़ा सकते हैं और दिन के 12 बजे भी चढ़ा सकते हैं। शिव ही ऐसे एक देव है जो उत्पत्ति के भी देव है और अंत के भी देव है। यह है महादेव जो साक्षात शिव का स्वरूप ही है। यह शिवलिंग है जिनका आप दर्शन कर रहे हैं। महादेव एक ऐसे देव है जो हर एक पर राजी हो सकते हैं। उनकी तपस्या करके आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं। यह देवों के देव है, इसीलिए तो इनको महादेव कहा जाता है। और इन्हीं महादेव के दर्शन के लिए हम आए हुए। आइए इस दर्शन की पावन धारा करके हम अपने आप को श्री किंकर करते हैं। ओम नमः शिवाय। फाइनली महादेव के दर्शन हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरा मंदिर है, उधर जा रहे हैं। और देखिए महादेव का हमने दर्शन कर चुका है। ओह माय गॉड, ये देखिए आपकी हरकतें देखते हैं। ये आप यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। इतना अच्छा स्थल है, इतनी अच्छी प्रकृति है, फिर भी आप इस तरह की गंदगी इधर छोड़ के जा रहे हैं। देखिए जरा सोचिए, आप अगर इधर दर्शन करने को आते हैं कोई टेंशन नहीं, आइए। लेकिन यार ये क्या बात हुई, साथ में ले जाइए, छोड़ के जा रहे हो। और ये बायोडिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है, ये प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाता है। कृपया करके जब भी आप आए ऐसी हरकतें मत कीजिए। यहाँ पे दिखाओ, ये देखो प्लास्टिक, इधर प्लास्टिक। ओहो, आप जब कभी भी आए अपने साथ ऐसी चीजें ले जो कि यहाँ इनकी प्रकृति को डिस्टर्ब ना करे। यार क्या है, इसको तो अब हमें भी साथ ले जाना पड़ेगा। कितना ले जाए देखिए तो सही। यहाँ जहाँ कहीं भी हमारी नजर जा रही है वहाँ प्लास्टिक की वेफर्स की पैकेट है, बोतल्स है, प्लास्टिक की है। अगर आप लेकर के आ रहे हैं कोई टेंशन नहीं, लेकर के आइए, लेकिन अपने साथ वापस भी जो लेकर के जाइए। यहाँ पे क्यों छोड़ जा रहे हैं? इनको तो स्वच्छ रखिए। तो ये बात खास ध्यान रखिएगा, इस चीज को कभी भी मत सोचिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जब कभी भी यहाँ पे आए अपने साथ कम से कम ऐसी चीजें लाए जिससे यहाँ पे गंदगी हो, स्वच्छता रखे। देखिए जहाँ कभी भी नजर जा रही है, देखिए यहाँ पे देखिए, उधर भी देख लीजिए जनाब, क्योंकि आप सभी जगह गंदगी फैलाते हैं। अपने फुटप्रिंट तो आप छोड़ ही के जाते हैं। देखिए यहाँ पे छाछ को छोड़ के गया है, प्लास्टिक की डिशे है, बोतल से, वेफर्स की पैकेट है। इन सबको साफ करवाइए। साफ करना है करवाइए, क्या हमें ही करना पड़ेगा, साथ में तो ले जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो काफी सालों के बाद यहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक होगा। ये जी प्रकृति के लिए आप यहाँ पे आ रहे हो, आपको मिलेगी नहीं, प्लास्टिक की बोतलें मिलेगी।
तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे मंदिर पे चलते हैं। नमस्कार, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे भूतनाथ मंदिर में। हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं इन पहाड़ियों के बीच। तो आइए चलते हैं पहाड़ियों के बीच और देखते हैं यह कुदरती नजारा। आइए मेरे साथ। वैसे वाकई में बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान है यहाँ पे। और आइए आइए आइए, ये है हमारी बाइक जो ये उमंग चला के आया है। और अब हम जाने वाले हैं उधर, क्योंकि हम यहाँ पे दर्शन, अभिषेक और सब कुछ कर लिया है। अब हम जाएंगे इन पहाड़ियों के बीच। तो चलते हैं। ऐसे दुनिया में एक ही मंदिर ऐसा होता है जहाँ पे आप कभी भी जा सकते हैं, और वो मंदिर है महादेव का। क्योंकि वहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं होती, आप कभी भी जा सकते हैं। बाकी सारे मंदिरों में कुछ ना कुछ टाइमिंग होती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ टाइमिंग पे दर्शन खुले होते हैं, बंद होते हैं। लेकिन ये महादेव के मंदिर में पूरे दिन कभी भी आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इसलिए तो इनको कहा जाता है देवों का देव महादेव। आइए इस तरफ दिखाइए, ये देखिए, ये यहाँ पे है विंड फार्म। अब हम उमंग का शूट करेंगे। लाइए, चलो। और ये है हमारे ड्राइवर, नॉट ड्राइवर, ये है हमारे बहुत चालाक शैतान। कुछ बोलिए तो सही। हम कहाँ पे आए हुए? हम भूतनाथ आए हुए। अच्छा, भूतनाथ आए हुए। अभी हम पहाड़ पे चढ़ने वाले। अच्छा, अब हम इधर पहाड़ पे जाने वाले हैं। और कितने भी वृक्ष है उधर। अच्छा, ये वृक्ष गिना रहा है। देखो, अब मैं तो पूरे दिन वृक्ष ही देखता हूँ। अच्छा, और कुछ कहेंगे आप? ठंडक मिलती है। अच्छा, इनको ठंडक मिलती है वृक्ष देख के। चलो चलते हैं आगे। चलो चलो चलते हैं। चलिए चलते हैं। ये कौन सा वृक्ष है? पता नहीं, वृक्ष है इतना पता है। पता नहीं, ये तो पता है देसी बावड़ है ना। ये देसी बावड़ नहीं है, सिर्फ बावड़ ही है। और ये खाखरा है, इनको अजिंठा बोलते हैं। हाँ, ये है देसी बावड़, जिनको दातुन में प्रयोग किया जाता है। इनको तो आप जानते ही है, सबसे बड़े महान नीम का पेड़। लोग को कट किया जाए यहाँ से ऊपर। तो वहाँ मेन मंदिर से हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये है भूतनाथ आश्रम, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा डॉगी देख लिया है। हाय हाय, ये तो हमसे डरता है। आइए आइए, अब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बूट चप्पल बाहर, तो हमने निकाल दिए हैं। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर, जहाँ पे है खोड़ियार माता जी का मंदिर। और वैसे भी आज अष्टमी है, 8वां नोरता है, तो आज का दिन शुभ ही है। तो आइए चलते हैं खोड़ियार माँ के दर्शन के लिए। यहाँ से ये कैसा व्यू आ रहा है, देखिए, दिखाओ यहाँ से। देखो, सारी ओर हरियाली है, पहाड़ है, पेड़ है, और उधर झरना भी है। आइए अब चलते हैं दर्शन के लिए। जैसे गिरनार की याद दिला रहे हैं, सही है ना? ये देखिए, यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, और यहाँ से ऊपर रास्ता जा रहा है। आगे हम उमंग को भी सुनते हैं। चलो आगे आ जाओ। हमको नहीं सुनाना है। कैमरे के पीछे रहता है, कभी आगे नहीं आता। इस बार आगे आ जाओ। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे थमा दो। अब हम सुनेंगे उमंग को। मुझे बहुत हिंदी नहीं आती। कोई बात नहीं, गुजराती भी चलेगी, इंग्लिश भी चलेगी, जर्मनी भी चलेगी। बोलिए। उर्दू चलेगी? हाँ, उर्दू चलेगी, कोई बात नहीं। तुसी खड़काओ। क्या खड़का है? अभी तो देखो, हम जा रहे हैं। अभी तो मैं पूरा थक गया हूँ। ओह, इतने में ही थक गए हो? ओके, कोई बात नहीं, चलो। चाहिए थोड़ा। ओके, ये सनलाइट है, विटामिन डी देगी तुमको। चलो आगे। तो बहुत तेज धूप है, और चढ़ान में तो हम दोनों इतने कच्चे हैं, थक जाते हैं। क्योंकि अभी तो ट्रैक सूट पहन के तो नहीं है, और कोई दिक्कत होती है चलने में।
फाइनली हमने ढेर सारा पसीना बहाने के बाद मंदिर पे पहुंच ही चुके हैं। आइए दर्शन करवाते हैं माँ खोड़ियार माँ का। तो ये रहे माँ खोड़ियार माँ। अष्टमी के दिन आप सब लोग दर्शन कीजिए। जूते इसे निकाल देते हैं। फाइनली खोड़ियार माँ के दर्शन हो जाने के बाद हम इस सारा नज़ारे का आनंद मान रहे। दिखाओ इसको। ये देखिए तालाब है, कितनी हरियाली है, कितनी शांति है यहाँ पे। आइए आपको कुछ और दिखाता हूँ। वैसे यहाँ चलने का बहुत मजा आता है। गिरने के बाद नहीं गिरूंगा नहीं। यहाँ पे अगर जूम हो रहा है तो दिखाइए। ये ना वो प्राचीन समय का बना हुआ कुछ है। यहाँ पे पुरातत्व वालों ने यहाँ पे रिसर्च किया हुआ है। तो ये दिखाइए जो यहाँ पे काफी सारी ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो कि काफी पुराने हैं। और वैसे भी ये पूरा लोकेशन अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, इसी कारण से इतना सेफ है। पर जब भी आप यहाँ पे आए तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लास्टिक मत फेंकिएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं मैं बहुत सारा प्लास्टिक खा कर फेंक दिया है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ प्रकृति से मिलने आए हैं, भगवान से मिलने आए। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे कचरा लगाए, कचरा फेंके। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा आप लोग। और चलिए वापस चलते हैं नीचे और कुछ और देखते हैं। थोड़े से फोटो खिंचवाए, पता नहीं कितने कितने पोज दिए। और फाइनली हम लोग नीचे जा रहे हैं। वैसे एक सुकून सा मिल गया। यहाँ पे फोटो मस्त आ रहे हैं, वीडियो भी हमने और देखो लोकेशन अच्छा है जो आपसे शेयर हो गया। तो अब फाइनली हम नीचे आ रहे हैं। हम यहाँ पे थे, दिखाओ यहाँ पे थे। और अब हम सीधा इधर जाएंगे। तो चलो चलते हैं। जैसे जितना चढ़ने में दिक्कत आती थी ना, उससे भी ज्यादा कहीं उतरने में मजा आता है। ये देखो कौन हमारा वेट कर रहा है, वहाँ पे देखो छोटू हमारा वेट कर रहा है। छोटू आ रहे हैं। मुझे लगता है शायद हमें देख के डर से भाग जाएगा, क्या लगता है? और कितना है यार? चलो चलते हैं। छोटू रुक जा। ये तो साला बार बार हमसे डरता है, चला ही जाता। इधर नहीं आएगा, कोई बात नहीं। वो उनसे रूठा हुआ है, क्योंकि हम उनके लिए बिस्किट नहीं लाए ना, इसलिए वो उनसे रूठ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे जब बिस्किट लेकर के आएंगे। अभी इसको गांजा की लत लग गई। वो सेंसर में कट करवा देना। ये कुछ और बोल गया है जो उसको नहीं बोलना चाहिए था। क्या बोला पता है इसने? यहाँ पे एक है ना संत है, वो ऐसा कर रहे थे, इसलिए बोल गया। इसको याद आ गया। यहाँ पे साइलेंट रहना है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो फाइनली हम नीचे आ गए हैं। चलो ओके। अभी तो इधर शांति है। अभी तो इधर शांति है। वहाँ पे हम जोर से नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वहाँ संत है ना, उसने बोला था कि यार साइलेंट रहो, मैं तपस्या कर रहा हूँ। वो गांजा हम फूक रहे थे, इसलिए शायद उमंग को गांजा याद आ गया, वरना ऐसा कुछ है नहीं। तो ऊपर से नीचे और फिर वापस हम अपने बाइक पे पास जा रहे हैं। हमारा ख्याल है कि हम थोड़ा इधर उधर देखेंगे, थोड़ा सा इन सारी जो जंगली चीजें हैं उनका आनंद उठाएंगे। और बाद में अगर समय रहता शायद है कुछ तो भी मिल जाए, या शायद कुछ जानवर दिख जाए हम दोनों के बिना, हम दोनों के सिवा कोई और जानवर दिख जाए। वैसे अभी तो हम दोनों ही जानवर की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ पे कोई और जानवर दिखता है कि नहीं। वैसे हमें कुत्ता दिखने को मिला, वो बड़ी बात है। 2 कुत्ते। अच्छा 2 कुत्ते थे। और जैसे इधर तो डेमरा कुआ जैसा है, देखो प्लास्टिक हर जगह प्लास्टिक। अरे यार इधर घूमने आते हो, प्रकृति का आनंद लेने आते हो, तो क्यों इसको बिगाड़ते हो? देखो इधर भी प्लास्टिक।
जब भी यहाँ पे आए ना तो कोई प्लास्टिक लेकर के मत आइए, और अगर लेकर के आ रहे हैं तो खुद की जेब में लेकर के चले जाइए, इसको मत बिगाड़िए यार। कोई ऐसा तो स्थान रहने दीजिए जहाँ पे आनंद आए, जहाँ पे प्रकृति ही हो, कुछ शांति हो, स्वच्छता हो। सभी जगह पोल्यूशन कर देते हो। सभी जगह की गंदी मत करें। तो वो हमारे बाइक से कितना दूर? थोड़ा, बस थोड़ा ही। वहाँ पे रही हमारी बाइक। किधर है? उधर उधर। किधर है? आगे देखो, आगे यहाँ से जाना पड़ेगा, शॉर्टकट। ओके चलते हैं। तो अभी हमें थकल क्या थक गए। अभी हम शांति से बैठेंगे किधर भी, और उसके बाद हम चलना शुरू करेंगे। वैसे आनंद आया, क्या बोलते हो? पहाड़ क्या बोलती पब्लिक? तो फाइनली हमारी हंसी वाली अरे देखते चलो यार, अभी उमंग गिर जाता यार। तो अब हमें लगता है कि हमारी बाइक उधर दिख रही है। इधर से तो मुझे नहीं दिख, इधर से नहीं दिख रही है, लेकिन मेरी को इधर से चश्मे से दिख रही है। ये रही अपनी बाइक, स्पेशल फोर्स। अब हमारा ब्लॉग भी इधर खत्म करने का मैं सोच रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी का खूब खूब धन्यवाद कि आप लोगों ने यह सब देखा, हमारी बकवास सुनी। वैसे ये बकवास नहीं थी, कुछ कुछ ज्ञान की भी बातें थी जो आपको समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। और जब भी आप ऐसी चीजें की मुलाकात ले, इस स्थान की मुलाकात ले, तो ध्यान रखेगा, कहीं भी कचरा मत फेंकिएगा, और यहाँ पे दर्शन और प्रकृति का आनंद लीजिएगा। नमस्कार।